नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम पार्ट 1 संवैधानिक ढांचा उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। इसमें हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन और जो ताज सम्राट का शासन है उस बारे में। ये अध्ययन करेंगे हम एम लक्ष्मीकांत बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो 1600 ईस्वी है, यहाँ पे 1600 लिखा हुआ कट चुका है, 1600 ईस्वी है, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के जो चार्टर है, जो अधिकार पत्र है, उनसे अधिकार लेके वो व्यापार करने के लिए भारत में आती है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद में जब वो शुरू में आते हैं तब व्यापार करने के लिए आते हैं, लेकिन तत्पश्चात 1765 में वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनके राजस्व और दीवानी जो न्याय के अधिकार हैं वो भी वो प्राप्त कर लेते हैं। मतलब अब व्यापार के साथ साथ राजस्व के अधिकार भी उनको प्राप्त हो गए थे। इसके बाद में 1858 में जो सिपाही विद्रोह होता है, उसके कारण जो ब्रिटिश ताज ने क्या किया, भारत में शासन करने की जो अधिकार है वो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। पहले कंपनी के ज़रिए होता था, लेकिन अब ये उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे अपने हाथ में ले लिया। जो कंपनी का शासन है उसका समय काल रहा है 1773 से 1858 तक। इस कंपनी के शासन में क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका दबदबा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें जैसे हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम और पिट्स इंडिया जो 1784 है, 1784 उसको पढ़ेंगे, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके बारे में। ये एक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट था, इसमें क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम करती थी उन कामों पे नियमित और नियंत्रण किया गया। वो किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने। मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही मतलब कार्य करती थी, लेकिन बाद में इस एक्ट के ज़रिए ये जो ब्रिटिश सरकार ने कदम उठाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को उन्होंने नियंत्रित किया, और इसके ज़रिए उन्होंने क्या किया, कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक काम थे उनको मान्यता दी गई। इस एक्ट के ज़रिए उन्होंने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। ये जो एक्ट है वो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट एक्ट माना जाता है। इसमें क्या किया गया, जो बंगाल के जो गवर्नर थे, मतलब बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब मद्रास और जो बम्बई हैं वो अब अधीनस्थ हो गई हैं किनके? बंगाल के गवर्नर जनरल के। ये कार्य किसके ज़रिए किया गया? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके ज़रिए ये कार्य किया गया। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें ये है, पॉइंट ये है कि जो सबसे पहले जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई वो भी इसी एक्ट के ज़रिए शुरू किया गया। 1774 में जो कलकत्ता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इसमें क्या व्यवस्थाएं की गई कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये जो व्यवस्था की गई वो किसके तहत की गई? इसी एक्ट के ज़रिए की गई। तो इस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित किया गया भारत में। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया है। जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, पहले अलग अलग हुआ करते थे ये सब, लेकिन फिर बाद में इनको अधीन कर दिया गया बंगाल के, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि जो बंगाल का गवर्नर का जो पद था, इस पद की जगह उन्होंने एक नया पद बनाया जिसका नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल पद। और इस पद की सहायता के लिए उन्होंने क्या किया, एक जो 4 सदस्य की जो एक कार्यकारी परिषद है उसका भी गठन किया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे
इस पद को नियुक्त किया गया। इसमें क्या किया गया, जो बाकी जो प्रेसिडेंसी थी उनको पहले अलग अलग होते थे सब प्रेसिडेंसियों के गवर्नर, लेकिन इसमें फिर अब ये सब इसके अधीन हो गए थे। अब हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स को वो बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इनका सबसे पहला काम क्या था कि इन्होंने जो दोहरी शासन व्यवस्था थी, जो डुअल शासन था उसमें, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। समाप्त करने से मतलब, डुअल शासन से मतलब क्या था इसमें, ये था कि जो पहले मतलब राजस्व उगाही का जो कार्य था वो तो कंपनी करती थी, और जो प्रशासनिक कार्य करते थे वो कौन करते थे, नवाब। तो इसको उन्होंने समाप्त कर दिया और सारी शक्तियाँ किसके हाथ में आ गई, कंपनी के हाथ में आ गई। इसको समाप्त करने से मतलब जो नवाब था उसके पास कोई भी अधिकार नहीं रह गए थे। ये कार्य किसने किया, मतलब दोहरी शासन व्यवस्था को बंगाल में किसने समाप्त किया, तो वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आई होप आपको ये इतना समझ में